माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुष। आज हमारा टारगेट का 15 डे है। तो लास्ट हमारा संडे का था टारगेट। संडे में हमें मॉक देना था। बाकी आप लोगों ने टेलीग्राम पे अपना एसएस सेंड नहीं किया है, तो जिन लोगों ने सेंड नहीं किया वो अपना एसएस सेंड कर दीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती है। अभी काफ़ी बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं, उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी 50% सिलेबस हो जाएगा, तब उसके बाद उन्हें मॉक देना है। क्योंकि अगर मैथ्स में उनके सिर्फ अभी 2 चैप्टर्स हुए, एक एवरेज और एक परसेंटेज, तो अभी वहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स में अभी इतना ही हुआ है। बाकी सिंप्लीकेशन के होते हैं जो नॉर्मली कोई भी सोल्व कर सकता है, तो उसमें तो इतना कुछ इशू नहीं होता। बट इंग्लिश में जिन्होंने मॉक दिया था उन्हें देखना है कि किस पोर्शन से ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। जैसे ग्रामर हो गया या फिर आपका वोकैब वाला पोर्शन हो गया, तो जिसको जहाँ से मिस्टेक हो रही है उसे अच्छा इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब लर्न करें। और अगर ग्रामर में मिस्टेक हो रही है तो एक रानी मैम की वीडियो है 60+ रूल की, आप उसको भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 डेज़ का टारगेट क्या है। तो ये हमारा 16 दिसंबर के लिए टारगेट है। सॉरी, ये यहाँ पे 16 दिसंबर चेंज नहीं हुआ, ये 18 दिसंबर के लिए टारगेट है। ठीक है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। 18 दिसंबर का टारगेट है। और मैथ्स में हमारा लास्ट टाइम परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसकी 100+ PYQ भी कर लिए। तो जिन लोगों का अभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्हें अपना वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ना है, 4 दिन में कंप्लीट करना है। आज हमारा फर्स्ट डे है, यानी कि 18 दिसंबर को हमारा फर्स्ट डे होगा। तो जिन लोगों का अभी परसेंटेज क्लियर नहीं है, या फिर कोई वीडियो उनकी रह गई है, या फिर उन्हें अभी फॉर्मूलेस वगैरह लर्न नहीं हुए, परसेंटेज जो होती है 1 to 30 तक होती है, मैक्सिमम 25 तक लर्न करते हैं। तो जिन्होंने अभी ये परसेंटेज वाला लर्न नहीं किया है, उन्हें अपना अभी परसेंटेज वाला लर्न करना है। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो 18 दिसंबर को ये हमारा फर्स्ट डे होगा। सेकेंड चीज़ आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग साइलेक्सिज्म वाला चैप्टर करना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर ईयर आते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंथी होती है, बट आप इसे 6 से 7 सेकंड में सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये 4 दिन में कंप्लीट करना है। कल हमारा टारगेट का फर्स्ट डे होगा साइलेक्सिज्म का, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद इसके PYQ करने हैं। अब जो लोग बिगनर्स हैं नहीं हैं, ये टारगेट्स था बिगनर्स के लिए। अब जो बिगनर्स नहीं है, रिपीटर्स है, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के 100+ PYQ हो गए नहीं, तो 50+ करना है। ठीक है, PYQ कहाँ से करना है? पिनाकल वाली बुक से करना है, या फिर MB पब्लिकेशन, या फिर किरण, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वहाँ से आप लोगों को करना है। टारगेट्स यही है कि 50+ PYQ करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ने हैं, उसके बाद PYQ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब रीजनिंग में जो लोग बिगनर्स हैं नहीं हैं, उन्हें साइलेक्सिज्म वाले चैप्टर्स के 50+ क्वेश्चन लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं? बुक से लगाने हैं, जो भी उनके पास अवेलेबल हो। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आ जाती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमारे वोकैब वाले पोर्शन में 400+ वोकैब हमने याद की थी। संडे था, संडे में रिवीजन भी किया होगा। अब जो बच्चे बिगनर्स हैं उनका ये प्रॉपर्ली रिवीजन हुआ नहीं होगा 400 का, तो जो बचे हुए हैं वो अच्छे से करने हैं आज, यानी कि 18 दिसंबर को उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। और जो रिपीटर्स हैं उन्हें ये सारी दोबारा से लर्न करनी है। जो चीज़ें वो बार बार भूल जाते हैं उन पर टिक मार्क कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिंबल से उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये 400 वोकैब्स आपको अच्छे से करनी है, 400 यहाँ से, 400 यहाँ से, तो टोटल्स हो गई आपकी 1200 वोकैब। तो इन सबको अच्छे से रिवीजन करना है। आज रिवीजन करेंगे, और लास्ट टाइम हमने संडे में किया था। अब जिनका संडे में नहीं हुआ वो आज रिवाइज करेंगे। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी पे हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर चल रहा था, जो हमें 4 डेज़ में कंप्लीट करना था। तो ये 4 डेज़ में कंप्लीट हो गया है। अब इसके PYQ करने हैं। PYQ कैसे करने हैं? ये तो मैम की बुक आती है, या फिर जो भी आपके पास हो, कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक भी आती है, जो आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है। ये नहीं कि आपको मार्केट से जाके उसको
परचेज़ करना है या फिर कुछ भी करना है, जो करेंटली अवेलेबल है, अपडेटेड होती है सारी, कोई भी बुक ऐसी नहीं होती मतलब अपडेटेड नहीं है, सारी मोस्टली अपडेटेड होती है। और अगर किसी के पास लास्ट ईयर की 2023 या 2022 तो वो टेक्स्ट बुक पे आपको उसकी मॉक मिल जाएगी, तो बुक लेने की कोई नीड नहीं है। आपके पास अगर 2 ईयर्स ओल्ड भी है तो भी हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा ओल्ड है तो आपको न्यू परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ से PYQ प्रैक्टिस करनी है, देखने है कि अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन से एरर फाइंड आउट करनी आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो मैंने कैसे पढ़ा है, क्या चीज़ें मैं भूल रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे नहीं आ रही है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। सेकंड चीज़ आती है रीडिंग। अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा तो रीडिंग मत कीजिए, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट और PQRS और कॉम्प्रिहेंशन रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग खुद से रीड कर लोगे। तो जिनको 30 मिनट रीडिंग करनी है वो कर सकते हैं, सोर्स इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम है, या फिर आपके पास कोई भी नॉवल हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है GS और GK। तो GS में हमारा हिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें मुगल एम्पायर वाला का सेकंड डे है, तो ये सेकंड डे में हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि संडे था लास्ट और संडे में हमने मॉक कंप्लीट किया था। तो जिन बच्चों ने मॉक अच्छे से एनालाइज नहीं किया वो अच्छे से एनालाइज कर लिया, क्योंकि आपने कल मॉक दिया होगा, कुछ का रह गया होगा, उसको टाइम नहीं मिला होगा, तो उसे पहले अच्छे से एनालाइज करो, फिर अपने वीक चैप्टर्स लिखो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो ये मुगल एम्पायर वाला आपको करना है, 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। आज इसका सेकंड डे है। सेकंड चीज़ आती है स्टैटिक GS। स्टैटिक GS में हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको रिवर्स पढ़नी है, ये 2 दिन में कंप्लीट करनी है, थ्योरी कंप्लीट करनी है 2 दिन में। इसके बाद PYQ करेंगे सिर्फ 1 डे, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ज्योग्राफी में भी कवर होगा, और जब आप PYQ करेंगे तो मोस्टली सारे से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल वही है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा वोकैब को देना है और 1 घंटा हमें ग्रामर्स को देना है। ठीक है, मैथ्स में जो बिगनर्स हैं उन्हें अपने इसे 4 आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लेना है। कभी कभी वीडियो बनाते हुए थोड़ा अलग सा मूवमेंट हो जाता है। सेकंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है। अब जो लोग बिगनर्स नहीं हैं उन्हें सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करनी है। सोर्स आप लोगों को पता है कि बुक से करना है, या फिर आप मॉक भी दे सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज दोनों ही मॉक अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट बुक पे, आप अगर जाओगे तो वहाँ से मिल जाएगी। बाकी मैं आपको अभी किसी दिन ऑफ होगा तो मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगी कि कहाँ से सेक्शनल मॉक मिलते हैं और कहाँ से PYQ मिलते हैं और कहाँ से चैप्टर वाइज मिलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो बना के टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी। सेकंड चीज़ आती है GS और GK के लिए। तो स्टैटिक GS के लिए सिर्फ 1 आवर इनफ है, देन बाकी आप 2 आवर्स GS को दो, थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, उसमें सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, आप लोग इसे ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।